अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 9.1 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, लकड़ी का एक तख्ता सीधा सीढ़ी के ऊपर रखा गया है जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और गहराई 16 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इतना सवाल हम समझ लेते हैं। ये देखें, लकड़ी का एक तख्ता जो है ये सीढ़ी के ऊपर रखा गया है। ये सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी है इसकी चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर और गहराई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो सीढ़ी है इसकी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और गहराई है 16 सेंटीमीटर। एक मुस्ततीली संदूक जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई x सेंटीमीटर है। इसके बाद उसने कहा है मुस्ततीली संदूक। ये देखें, ये मुस्ततीली संदूक है। संदूक है ना, ये देखें, ये डब्बा जो बना हुआ है, ये उसने कहा है ये मुस्ततीली संदूक है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई x सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई जो है ये 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है x सेंटीमीटर। तख्ते के नीचे सीढ़ी पर रखा गया है। ये जो संदूक है ना, ये तख्ते के नीचे रखा गया है, सीढ़ी के ऊपर। ठीक है, ये सीढ़ी पर रखा गया ना, तो उसने कहा है x की कीमत मालूम करें। तो हमने x की कीमत मालूम करनी है। सवाल नंबर 5, ये जो शक्ल है इसको ड्रा कर लेते हैं। ये एक सीढ़ी है, इसकी चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है चौड़ाई। ठीक है, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर। इसके बाद ये गहराई जो है ये वाली, ये गहराई है, ये कितनी उसने कहा है? ये है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दें 16 सेंटीमीटर। ये सीढ़ी है, इसके ऊपर उसने एक तख्ता रखा हुआ है, ये वाला। ये सीढ़ी के अंदर और तख्ते के नीचे उसने एक मुस्ततीली संदूक दिया हुआ है। यहाँ पे उसने कहा है ये मुस्ततीली संदूक है, ये वाला मुस्ततील जैसा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ये चौड़ाई है x सेंटीमीटर। ठीक है, ये उसके ऊपर है तख्ता। हमने ये x मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे? तो ये देखें, ये एक बड़ी मसलस बन रही है ना, इसको हम a b c का नाम दे लेते हैं। यहाँ पे ये a, ये b, ये c, ये एक बड़ी मसलस बन रही है। इसके अंदर ये देखें, यहाँ पे ये इसको नाम रख लें d, यहाँ पे ये नाम रख लें e। ए बी सी के अंदर ये एक मसलस बन रही है सी डी ई। यहाँ इसका भी नाम रख लें एफ। यहाँ पे जो है ना, इसको एफ का नाम दे लें। हमने क्या करना है? हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है। तो ये जो ए बी सी के अंदर जो मसलस बन रही है, ये सी डी ई, ये दोनों मुतशाबा हैं ई सी। तो हम मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत के ज़रिए इसकी हम एक्स की लेंथ मालूम कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। ये देखें, पेज नंबर 162 पर हमने पढ़ा था ना, अगर दो मुसलसलों की दी हुई मुताबिकत में तमाम मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर हों तो मुसलसें मुतशाबा होंगी। तो इसका मतलब क्या है? ये मुसलसें मुतशाबा हैं तो इसके मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर होंगी। तो इसके मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर होंगी। ठीक है, ये देखें, ए बी की और डी ई की निस्बत बराबर होगी बी सी की निस्बत ई सी के साथ। तो ये आपको मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ लगेगी। मसलस ए बी सी, ये मुतशाबा है मसलस डी ई सी से। मसलस डी ई सी, ये दोनों मुसलसें जो हैं ये मुतशाबा हैं। ये बड़ी मुसलस मुतशाबा है ये डी ई सी के साथ है। ठीक है, तो इसके मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत बराबर होगी। इसको लिखेंगे, पास मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर होंगी।
पस मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर होंगी। ये मसलस ए बी सी मुतशाबा है मसलस डी ई सी से। तो ए बी और डी ई की निस्बत लिखते हैं। मैयर ए बी निस्बत मैयर डी ई बराबर होगी बी सी मैयर बी सी बटा मैयर ई सी। ये देखें ए बी जो लेंथ है ये डी ई के साथ मुतशाबा है और बी सी जो है ये ई सी के साथ मुतशाबा है। तो इसकी और इसकी हम निस्बत मालूम करेंगे और बी सी और ई सी की निस्बत मालूम करेंगे तो इनकी निस्बतें बराबर होंगी। ये देखें ए सी और डी सी की निस्बत भी बराबर होगी लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी लेंथ हमें नहीं दी हुई, हमें सिर्फ ए बी और बी सी की लेंथ दी हुई है। तो इसके ज़रिए हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे, ये जो एक्स की वैल्यू है। ये देखें कुल लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है तो ये लंबाई हमने मालूम करनी है ई सी। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे इसको हल कर लें ऊपर। ये कुल कितनी है बी सी मैयर बी सी बराबर होगी मैयर बी ई जमा ई सी। मैयर बी ई जमा मैयर ई सी। तो ये टोटल बी सी कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लें 16 सेंटीमीटर बराबर बी ई कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर है, इतनी इतनी लंबाई तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे लिखें 8 है जमा ई सी, ये ई सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मैयर ई सी। ये 8 इधर जमा है दूसरी तरफ जाके मनफी हो गया 16 मनफी 8 बराबर मैयर ई सी। 16 मनफी 8 ये आ गया 8 मैयर ई सी, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए बी बराबर है 20 सेंटीमीटर, डी ई बराबर x सेंटीमीटर, ये आ गया x बराबर बी सी बराबर है 16 सेंटीमीटर। ये देखें बी सी 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे बी सी लिखेंगे 16। ई सी ये 8 सेंटीमीटर है तो ये होगी 8 सेंटीमीटर। अब ये देखें x इधर तकसीम हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके ज़रब हो गया। 8 इधर तकसीम हो रहा है दूसरी तरफ जाके ज़रब हो गया। 20 ज़रब 8 बराबर 16 ज़रब x। अब ये देखें 16 इधर ज़रब हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 20 ज़रब 8 तकसीम 16, इधर बच गया x। x की हमने कीमत मालूम करनी थी तो x के साथ 16 ज़रब हो रहा था तो 16 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 16 इस तरफ आके तकसीम हो गया। अब ये देखें 8 1 8 8 2 16, 20 को 2 पे तकसीम करें। ये देखें 20 ज़रब 1 20 आ गया तकसीम 2 बराबर x। 20 को 2 पे तकसीम करें तो ये 10 आएगा सेंटीमीटर। x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे या x को इस तरफ लिख लें, 10 सेंटीमीटर को इस तरफ लिख लें। तो ये x की कीमत हमने मालूम करनी थी। तो ये देखें x की कीमत हमने मालूम करनी थी तो ये 10 सेंटीमीटर आ गई। तो ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।